नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ समय से मालदीव्स और इंडिया के बीच में काफी बैक एंड फोर्थ हो रही है, खास करके सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर। इसी के चलते मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने कुछ उटपटांग बयान भी दिए हैं और साथ ही में जो मालदीव्स की हाल की गवर्नमेंट है मोहम्मद मुइज़ वाली, उसको इंडिया आउट के स्लोगन पर लोगों ने सिलेक्ट किया है। वो जो इलेक्ट हुआ है वो तकरीबन 50% से ज्यादा वोटों से वो इलेक्ट हुआ है, जिसका मतलब मालदीव्स की 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन उसकी इंडिया आउट की जो आइडियोलॉजी है और जो स्लोगन है उसका समर्थन करते हैं। इसके बारे में हमने आपको आगे भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इस छिले हुए नारियल के और उसके अंगूर जैसे मिनिस्टर जो नीचे हैं उन लोगों को ये हकीकत बताना चाहते हैं और साथ ही में मालदीव्स के उन 50% से ज्यादा लोगों को भी वो हकीकत बताना चाहते हैं कि भारत अगर है तो ही मालदीव्स सुरक्षित है और फल फूल रहा है। अगर भारत हट जाता है तो मालदीव्स अगले 1 से 1.5 साल में पूरा खत्म हो जाएगा। किस तरह से हम ये कमेंट्स कर रहे हैं, किस तरह से ये पर्टिकुलर बात रख रहे हैं, उसके लिए कई सारे तथ्य हैं हमारे पास जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जो मालदीव्स के लोगों को भी समझना जरूरी है और साथ ही में भारत के लोगों को भी जानना जरूरी है कि किस तरह से भारत ने सालों से, दशकों से, सिर्फ अभी से नहीं, सिर्फ मोदी सरकार आई तभी से नहीं, बल्कि दशकों से मालदीव्स को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया है, उसको खड़े होने में और उसको प्रमोट करने में और उसको आगे बढ़ाने में भारत की अलग अलग सरकारों ने योगदान दिया है और भारत के टैक्स पेयर मनी का उपयोग करके उन लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसी का एक छोटा सा ब्यौरा हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मालदीव्स इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद 1988 में श्रीलंका बैक्ड कुछ मिलिटेंट्स थे जिन्होंने मालदीव्स में एक कू करने की कोशिश की और सरकार को गिराने की कोशिश की। उस समय सबसे पहले जो मदद के लिए पहुंचे थे वो भारत था, जिसकी वजह से उस समय परिस्थितियां काबू में आ गई और मालदीव्स को ज्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ा। उस समय की श्रीलंका की परिस्थितियां अलग थी, तो उसको हम हाल की परिस्थितियों से ज्यादा कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हाल में श्रीलंका ये समझ गया है कि भारत एक इनएविटेबल फ्रेंड है और एक क्लोजेस्ट नेबर और एलाई है। धीरे धीरे उन लोगों को ये बात समझ में आ रही है और ये इस वीडियो के माध्यम से हम मालदीव्स के लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे, उनको आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, उनको हकीकत दिखाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं उसके पश्चात 2004 में जो सुनामी आई थी, उसमें भी मालदीव्स जो एक टापुओं का समूह है, छोटे छोटे टापुओं का समूह है, जहां पर बेसिक अमेनिटीज के नाम पर बहुत ही कम डेवलपमेंट वहां की सरकारों द्वारा किया गया है, उन लोगों को मदद करने के लिए सबसे पहले भारत पहुंचा था। मालदीव्स भारत से सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स अवे है, तो ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। तो उसकी वजह से मालदीव्स को इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई भी आफत आती है, जैसे कि सुनामी जो 2004 में आई थी, उस समय सबसे पहला रिस्पॉन्डर भारत था। अगर नहीं होता तो हाल में जो पॉपुलेशन है मालदीव्स की वो तकरीबन 1/4 से आधी हो जाती। आगे बढ़ते हुए भारत मालदीव्स के डिफेंस ट्रेनिंग में 70% अपना योगदान देता है, यानी कि 70% MNDF यानी कि मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए 70% योगदान भारतीयों द्वारा दिया जाता है और भारतीय सेना द्वारा दिया जाता है, जिनको सैलरी जाती है वंस अगेन भारत के टैक्स पेयर मनी में से, आपके और हमारे टैक्स मनी में से। तो ऐसे मालदीव्स को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी वो भी भारत की वजह से स्ट्रांग हुई है और हो रही है, और अगर सब ठीक अगर आप कर लेते हैं तो आगे भी होती रहेगी, तो ये उन लोगों की बहुत ही बड़ी भूल होगी अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत तकरीबन अभी तक 1500 MNDF के सोल्जर्स को ट्रेन किया गया है, यानी कि 1500 मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस के लोगों को इंडियंस द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा
ट्रेन किया गया। इसके उपरांत मालदीव्स और उसके आसपास में जो समुद्री इलाका है वहां पर स्मगलिंग और पायरेसी का भी एक बहुत ही बड़ा रैकेट चल रहा था, जिसको काउंटर करने के लिए आखिरकार मालदीव्स ने भारत सरकार को विनती की थी पास्ट में। और उसके बाद तब से अभी तक मालदीव्स के साथ मिलकर भारतीय नौसेना वहां पर ऑपरेशंस कर रही है और सक्सेसफुली कई सारे स्मगलिंग एफर्ट्स और पायरेसी एफर्ट्स को रोकने में कामयाब हुई है। ये भी अगर वहां पर भारत नहीं होता तो वो काफी ही आसानी से मालदीव्स एक ड्रग कार्टेल के अंडर में और पायरेट्स के अंदर में अभी तक जकड़ चुका होता। इसके उपरांत भारत ने वहां पर यानी कि मालदीव्स में पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट कॉलेज एक डेवलप किया है, मालदीव्स नेशनल पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट कॉलेज, जिसके लिए भारत ने 222 करोड़ से ज्यादा रुपए की ग्रांट दी है। जी हाँ, 222 करोड़ से ज्यादा रुपए की भारत द्वारा मालदीव्स को सहाय दी गई है ताकि वहां पर नेशनल पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट कॉलेज खुल सके। तो वहां की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आप लोगों की मालदीव्स की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें भी भारत सरकार का और भारत के टैक्स पेयर मनी का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और आगे भी इन सब चीजों में से ही आप लोग बेनिफिट्स लेते रहेंगे। तो उसका भी जो श्रेय है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम भारत को, भारत की सरकार को और भारत के टैक्स पेयर्स को जाता है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो मालदीव्स छोटे छोटे टापुओं का समूह है जहां पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टापुओं पर अलग अलग ट्राइब्स और अलग अलग ग्रुप्स में लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं। लेकिन उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो डायरेक्ट सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है अभी तक, और उसके लिए भारत सरकार 500 मिलियन डॉलर्स के यानी कि 500 मिलियन यूएस डॉलर के खर्चे से 6.74 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बना रही है, जिसमें 3 अलग अलग टापू माले से, जो कि कैपिटल है मालदीव्स का, उसके साथ कनेक्ट होंगे, जिसकी वजह से उन टापू से लोग आसानी से माले तक, कैपिटल तक आ जा सकेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की यानी कि मालदीवियंस की लाइफ आसान हो सकती है। ये भी इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा लिया जा रहा है और जो पैसे उसमें लगे हैं वो भारत के टैक्स पेयर के पैसे हैं, यानी कि हमारे जैसे लोगों के पैसे हैं उसमें, जिसकी वजह से आप लोग इजीली एक जगह से, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक कम्यूट कर पाएंगे। ये भी बात भूले नहीं, जितनी भी बार आप लोग उस ब्रिज से या उन जगहों से ट्रैवल करते हैं, उतनी बार ये बात ध्यान में रखें कि वो जो ब्रिजेस बनाए गए हैं, वो जो कनेक्शंस डेवलप किए गए हैं, उसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और साथ में आपकी जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, उसमें भारत का, भारत की सरकारों का और भारत के टैक्स पेयर्स का कितना बड़ा योगदान है। बात करते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टापू को डेवलपमेंट करने की, किसी पर्टिकुलर आइलैंड को डेवलप करने की, किसी पर्टिकुलर जगह को डेवलप करने की, तो एक अडू नाम की एक जगह है मालदीव्स में, जिसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार हाल में एफर्ट्स लगा रही है। वहां पर रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और ऐसी बेसिक फैसिलिटीज भी अभी भी नहीं है, तो उसके लिए भारत सरकार उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान दे रही है, हेल्प कर रही है, ताकि उस लोकेशन को भी अच्छे से डेवलप किया जा सके, ताकि आप लोगों की, मालदीवियंस की लाइफस्टाइल सुधर सके, इनकम के और भी सोर्सेस डेवलप हो सके। भारत आपसे यानी कि मालदीव से एक बहुत ही छोटी मात्रा में इंपोर्ट करता है, वो भी बहुत ही स्पेसिफिक चीजों का, जिसका ब्यौरा हम बाद में देंगे। लेकिन उसके अलावा मालदीव्स के पास से किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सपेक्टेशंस भारत को नहीं है। वहां पर किसी भी चीज से भारत को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ इतना ही है कि अगर मालदीव्स खड़ा होता है तो एक हमारा नेबर स्ट्रांग होता है, अब सेल्फ सस्टेन होता है, जिसके लिए भारत की अलग अलग सरकारें, सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि अलग अलग सरकारें काफी समय से, कई सारे दशकों से कॉन्स्टेंटली मालदीव्स को खड़ा करने का प्रयत्न कर रही हैं। वो चाहे अपने आर्मी को भेजकर हो, चाहे मेडिकल इवैक्यूएशन को लेकर हो, चाहे वो फूड सप्लाईज देकर हो, चाहे वो
वैक्सीनेशन जो कोविड का समय था, उस समय कोविड वैक्सीन का सबसे पहला बैच मालदीव्स को भेजा गया था भारत के द्वारा, और किसी भी देश को नहीं, मालदीव्स को सबसे पहला बैच भेजा गया था जिसमें तकरीबन 3 लाख वैक्सीन भेजी गई थी। और वो 3 लाख वैक्सीनेशन वहां की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको फर्स्ट शॉट देने के लिए काफी थी। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है सिर्फ 5 लाख लोगों की, जिसमें 2.5 से 3 लाख तकरीबन एडल्ट हैं, और वो भी इतने सक्षम नहीं है कि अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, चाहे किसी की भी सरकार अभी तक आ चुकी हो। कई सारे बिजनेसमैन हैं वहां पर जो अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी मालदीव्स को उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से अभी तक पिछले 50 से ज्यादा सालों में हो जाना चाहिए था। काफी अफसोस की बात है कि अभी भी भारत को आप लोगों को मदद करनी पड़ रही है, जबकि एहसान फरामोशी की हद पार करते हुए आप लोगों ने भारत को ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो 100-150 करोड़ लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको विभत्स शब्द बोले, उनके ऊपर डिरोगेटरी रिमार्क्स की, और उसी के साथ भारत के ऊपर भी डिरोगेटरी रिमार्क्स की, जबकि यही भारत है जो जब आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है तब भारत की सेना ही होती है जो आप लोगों को मेडिकल इवैक्यूएशन करवाती है, जिसकी संख्या 500 से ज्यादा मेडिकल इवैक्यूएशन करवाए जा चुके हैं, जिसमें 532 के करीब लोगों को बचाया जा चुका है। किसने किया? फिर से एक बार, भारत की सेना ने। यह भी एक एहसान है जो मालदीव्स पर हमेशा बना रहेगा। इन 500 इवैक्यूएशंस में से 131 मेडिकल इवैक्यूएशंस इसी साल में 2023 में ही हुए थे, और उसमें से एक इवैक्यूएशन तो ऐसा था कि जो जैसे ही मोहम्मद मोइजू इलेक्ट होके आया, उसके बाद कुछ ही समय के अंदर एक महिला को इमरजेंसी में मेडिकल इवैक्यूएशन करवाना पड़ा था। तो उसी समय मोहम्मद मोइजू, जो छिला हुआ नारियल है आपका, वो भी समझ गया था कि कैसे भारत की उपस्थिति आप लोगों को बचाए रखती है और आप लोगों को आगे बढ़ाने में जरूरी है। फिर भी उनके कुछ अंगूर जैसे लटके हुए नीचे के जो मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती, लेकिन बहुत ही जल्द आपको ये सभी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी, क्योंकि 2023 का अगर सिर्फ आंकड़ा लें तो तकरीबन 2.5 से 3.25 लाख भारतीय टूरिस्ट, जो कि आपकी टोटल पॉपुलेशन के 50% हैं, उतने टूरिस्ट मालदीव्स विजिट कर रहे थे, जिसकी इनकम से ही आप लोग फल फूल रहे हैं। अगले साल कितना टूरिज्म आपको मिल सकता है, और साथ ही में सेकंड हाईएस्ट जो था वो भारत का सबसे पुराना दोस्त रशिया था। तो अगर आपको लगता है कि भारत साइड हो जाएगा और रशिया आपका हाथ थाम लेगा, तो खेल देखते जाइए। ये जंग, ये जो नैरेटिव की वॉर है जो आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, लोकल पॉलिटिकल गेन के लिए शुरू की थी, और चाइनीज गवर्नमेंट को वहां पर एस्टेब्लिश करवाने के लिए जो खेल आपने खेला है, उसका बहुत ही बुरा अंजाम सिर्फ मालदीव्स की गवर्नमेंट को ही नहीं, बल्कि मालदीव्स के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है, खास करके भारत के जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, ये सभी जानते हैं कि जब भारत मदद करता है तो वो सिर्फ मदद करता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जबकि अगर चाइना आपकी मदद करता है तो वो मदद नहीं होती, दैट इज लोन, एंड दे आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, और वो लोग बाद में लेकर रहते हैं, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट पर उन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की है श्रीलंका में, और साथ ही में उसी तरह की कुछ खेल पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। तो याद रखिए ये बात कि जिस चाइना की साइड आप लोग डाइवर्ट हो रहे हैं और जिस भारत से आप दूरी बना रहे हैं, वो आपकी टोटल जीडीपी में 30% योगदान देता है। क्या चाइना ये कर पाएगा? क्या आपको लगता है, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से आपको बहुत ही बड़ी राहत मिल जाएगी और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा? तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। भारत के अन्य भी कई सारे योगदान हैं जो समय दर समय भारत देता रहा है, जिसमें ये मेडिकल इवैक्यूएशन के उपरांत भारत ने आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए भी 1996 में एक आईटीआई जैसी संस्था भी बनाई थी, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहा जाता है, और इसके उपरांत भी टीचर्स और यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए
ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भारत ने 5.3 मिलियन यूएस डॉलर्स का योगदान भी दिया था। इससे परे चलते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ही हर साल भारत में 10 सीटें रखी जाती हैं फॉर इंडियन साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, ताकि मालदीव्स के लड़के, मालदीव्स के स्टूडेंट्स भारत में आकर पढ़ सके, आगे बढ़ सके और अल्टीमेटली वापस जाकर मालदीव्स को बेहतर बना सके। लेकिन अफसोस की बात है कि आपके जो युवा हैं वो एक रेडिकल माइंडसेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उसका जो जिम्मेदार है वो और कोई नहीं, आपकी गवर्नमेंट और वो छिला हुआ नारियल और उसके जो अंगूर जैसे नीचे मिनिस्टर हैं वो लोग ही हैं। तो मालदीव्स का जो पतन होगा भारत के हटने से इनएविटेबल है और उसको कोई भी नहीं नकार सकता, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी में हो, चाहे वो टूरिज्म डेवलपमेंट में हो। इन सभी चीजों के लिए और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी, इन सभी चीजों के लिए भारत की सरकार और भारत के टैक्स पेयर्स अपना योगदान देते रहे हैं। मालदीव्स को जिसकी अवहेलना करते हुए, जिसको इग्नोर करते हुए, एहसान फरामोशी की हदों को पार करते हुए मालदीव्स और मालदीव्स के 50% से ज्यादा लोगों ने इस बार एक इंडिया आउट, एंटी इंडिया गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। तो इसका भुगतान करने के लिए बहुत ही जल्द तैयार रहे। और ये जो छिले हुए नारियल जैसी शक्ल वाला बंदा है जो आपका लीडर बना बैठा है, जिसको आपने लीडर बना के बिठाया है, वो भी बहुत ही जल्द सत्ता से दूर हो जाएगा। इसके लिए भारत को, भारत के किसी भी व्यक्ति को या भारत सरकार को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट भारत को अपने आप को मालदीव से बस दूरी बनाकर रखनी है। मुइज़्ज़ू बहुत ही जल्द सत्ता से हाथ धो बैठेगा और मालदीव्स के वो जो 50% से ज्यादा लोग हैं उन लोगों को भी अकल ठिकाने आनी चाहिए बहुत ही जल्द कि अगर भारत से दूरी बनाते हैं तो वो अपने ही भविष्य से, अपनी ही इंप्रूवमेंट से, एनलाइटनमेंट से दूरी बनाते हैं। अब आपको रेडिकलाइजेशन की ओर जाना है जहां पर आप सिर्फ उग्रवाद करेंगे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं जहां पर आपके देश को, आपके देश के लोगों को और आपकी भविष्य की पीढ़ी को बेहतर समय देखने को मिले, अच्छी लाइफस्टाइल मिले। ये तय करना अब आपके हाथ में है। आखिर में बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के फिगर की। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फिगर इवेंचुअली काफी लंबे समय से ड्रॉप होता जा रहा है। मालदीव से जो इंपोर्ट होने वाली मेन चीजें हैं वो उसमें बेसिक है सी फूड और स्क्रैप मटेरियल। इनके भी जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो ज्यादातर प्राइवेट मार्केट में है। और ऐसा भी नहीं है कि और किसी जगह पर, जैसे कि श्रीलंका में या भारत में भी एक बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है तो भारत में ही इसको ना डेवलप किया जा सके, ऐसा भ्रम मत पालिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी सहाय के लिए है। कुछ चीजें कम आएंगी, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू अस, लेकिन उससे आप लोगों को बहुत ही बड़ा फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ एक आंकड़ा देते हैं यहां पर, 2022 में 6.4 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट मालदीव्स द्वारा किया गया था, जिसमें अगेन ज्यादातर सी फूड और स्क्रैप मटेरियल थे। दोनों ही चीजें एबंडेंस में अवेलेबल है भारत के पास, और भारत के दूसरे नेबर्स भी हैं जिनके थ्रू भी ये चीजें अवेलेबल करवाई जा सकती हैं। तो अगर ये बंद हो जाता है या 50% भी अगर कम हो जाता है तो वो 6.4 से सीधा 3.4 पर आपका एक्सपोर्ट आ जाएगा। भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जिस साइज की इकोनॉमी है उसकी वजह से, लेकिन आप लोगों के ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल का समय शुरू हो गया है। सभी भारतीयों से भी अनुरोध है कि मालदीव्स के साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस करने में, बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में ध्यान रखें। वो एंटी इंडिया गवर्नमेंट है और वहां पर एंटी इंडिया लोग हैं 50% से ज्यादा, जिसने भारत के 150 करोड़ लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको विभत्स शब्द कहे हैं। तो उनके साथ काम करने में 100 बार सोचें और अगर हो सके तो अवॉइड करें। दूसरी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां से हम उसी प्रकार के बिजनेसेस कर सकते हैं, और भारत में भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस हकीकत को पूरी दुनिया में खास करके मालदीवियंस तक जरूर पहुंचाएं। और जिन मालदीवियंस को भी ये समझना है वो पहले हिंदी सीखें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।